सड़कों पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम सामने आया है। फिलहाल तीनों मुलजिमीन फरार है और उनके खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इस बीच श्रीनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नफरत फैलाने वालों पर जम्मू कश्मीर में कड़ी कार्रवाई इन दिनों लगातार जारी है। इस बीच फरार मुलजिमीन के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुलजिमीन पर सड़कों पर तशद्दुद भड़काने का भी इल्जाम बताया जा रहा है। तीनों मुलजिमीन को CIK ने भगोड़ा करार दिया है। स्पेशल NIA कोर्ट के ऑर्डर पर ही ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। और मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मीर, मुलजिमीन के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई है अब वो शुरू कर दी गई है। इस हवाले से फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये काउंटर इंटेलिजेंस ऑफ कश्मीर की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है, जिसमें खासतौर पर जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू जो इस तरह के पोस्ट या इस तरह के जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसमें डिजिटल मीडियम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर CIK की तरफ से ये बड़ी कार्रवाइयां जो है लगातार हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम इस FIR की बात करें तो ये 7/2020 का FIR है, जिसके साथ ये तीनों अशखास जुड़े हुए हैं, जिसमें एक का नाम मुबीन अहमद शाह है जो कि श्रीनगर बछवाड़ा का रहने वाला है। दूसरे का नाम अजीजुल हसन है जो कि जिसे नाम बेसिकली टोनी अशाई भी कहते हैं, जो कि जवाहर नगर का रहने वाला है। और एक लेडी है जिसका नाम रिफत वानी बताया जा रहा है, जो कि त्रेगाम कुपवारा की रहने वाली है। CIK ने बिल्कुल इनको डिक्लेयर कर दिया है कि ये अभी भागी हैं, ये फ्यूजिटिव्स हैं, और इन्होंने एक लंबे समय से अलग अलग तरीकों से अपने आप को सोशल मीडिया पे डिफाइन करने की कोशिश की थी, जिसमें हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें या एक जर्नलिस्ट के हैसियत से जो है अपने आप को प्रेजेंट करने की सोशल मीडिया पे कोशिश की थी। और इनके जो पोस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे थे। और इस जिम्न में NIA की स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शंस मिली हैं इन तीनों अशखास को जो है अरेस्ट किया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ जो है इनकी छानबीन चल रही है, लेकिन ये अभी फरार है। और CIK की तरफ से ये भी डायरेक्शंस जारी की गई हैं कि 31 जनवरी तक अगर ये अपने आप को जो है कंसर्न्ड ऑफिसर्स के सामने नहीं लाते हैं तो इनकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस पर कुर्क की जाएगी, और साथ साथ इनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो लगातार साइबर पुलिस की तरफ से या अगर हम देखें तो CIK की तरफ से ये कार्रवाइयां लगातार पूरे JNK में चल रही हैं, जहां पे डिजिटल मीडियम्स के जरिए इस तरह के जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो है इस तरह के यहाँ की जो एक पीसफुल सिचुएशन जो है उसको डिस्टर्ब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और प्रोवोकेटिव बयानात से जो है यहाँ के आम नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो है कानूनी सख्त कार्रवाई की जा रही है, और CIK उसमें एक मेजर रोल जो है इस वक्त करंटली अदा कर रहा है। और उसी जिम्न में इस कानूनी कार्रवाई में देखा जा रहा है कि क्योंकि ये 2020 का FIR है, जिसके साथ ये तीनों लोग जो है ये जुड़े हुए हैं, और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी ये फ्यूजिटिव्स है जिस तरह से रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं, लेकिन CIK का मानना है कि तब तक जो है इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा जब तक कि इनको कानून के खतरे में जो है खड़ा नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ CIK की तरफ से लोगों को भी ये अपील है कि अगर वो कहीं पे भी इस तरह की कहीं पे कोई इंटरनेशनल एक्टिविटी थ्रू डिजिटल मीडियम्स देखते हैं, कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देखते हैं, या ऐसा कोई प्रोपेगेंडा एक ऐसा पोस्ट देखते हैं जिससे उनको लगता है कि यहाँ की सूरत हाल जो है डिस्टर्ब हो सकती है, यहाँ के अमलाक को नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ के लोगों को जो है माइंड वॉश किया जा सकता है, जिससे एक इंटरनेशनल सिचुएशन डेवलप हो सकती है। तो लोगों से कहा गया है कि वो इस बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी मुतल्ला करें, सो दैट कि जिस तरह से यहाँ पे अभी पीसफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ है इसको मेंटेन रखा जाए, और जो ये कानूनी कार्रवाइयां हैं इसमें और ज्यादा मजीद सख्ती आने वाले वक्त में लाई जाए। जी बिल्कुल। मेरा ये भी जानना चाहेंगे किन किन इलाकों में मुलजिमीन की रिहाइशगाह है, प्रॉपर्टी को लेकर कहाँ से जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि इसकी जब्ती कार्रवाई भी आगे की जाएगी और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। अगर आवाम के हवाले से बात करें तो आसपास के इलाके में जो लोग मौजूद है, क्या उनके लिए भी कोई खास हिदायतें जारी की गई हैं? अगर देखिए, अगर आप इन तीनों अशखास की बात करें, इसमें दो जो लोग हैं, चाहे हम इस मुबीन की बात करें या अजीजुल हसन की बात करें, ये दोनों श्रीनगर के रेजिडेंट हैं, जो कि एक बछवाड़ा में रहता है और बछवाड़ा डलगेट में रहता है, और दूसरा जवाहर नगर राजबाग श्रीनगर का रहने वाला है।
और जो तीसरी लेडी है जिसके बारे में रिफत मानी जिसका नाम है, जो कि त्रेगम कपवारा की हैं, इनके मकान के बाहर जो है पुलिस की तरफ से पूरी जो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो चस्पा कर दी गई है और इनके फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में अवेयर किया गया है, आगाह किया गया है कि वो अपने इन तीनों लोगों के साथ जो है राब्ता करें और जब भी उनके साथ ये कोई सूरत बनती है तो वो पुलिस को आगाह करें। और साफ तौर पर इस नोटिफिकेशन में ये डिटेल किया गया है कि इन्होंने किस तरह के जराइम किए हैं, किन बेसिस पे इनमें ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, किन बेसिस पे इनके साथ ये कार्रवाई की जा रही है। और साथ साथ इस नोटिफिकेशन में ये बिल्कुल साफ तौर पर मेंशन्ड है कि अगर ये तीनों लोग कानून के सामने नहीं आते हैं, इनकी जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाएगा, उसको अटैच किया जाएगा। और साथ साथ ऑब्वियस है कि ये यहाँ के अवाम के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि अगर कहीं पे भी कोई किसी भी मीडियम को इस्तेमाल करता है, और बिलखसूस अगर हम करंटली देखें तो एक डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है और इन मीन्स को बड़े इजीली इस तरह के लोग जो है, जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करने की लगातार कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर भी पुलिस की तरफ से रेगुलरली जो है एडवाइजरी जारी की जाती हैं, चाहे हम साइबर पुलिस की बात करें या CID की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाते हैं जहां पे लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो इन सब चीजों से गुरेज करें, और अगर उनको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई शख्स इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो वो उस टाइम पे कंसर्न पुलिस को जो है अवेयर करे, इन्फॉर्म करे, सो दैट कि उसकी वजह से मजीद कोई नुकसान जो है यहाँ की किसी भी इस पीसफुल एटमॉस्फेयर को किसी भी तरीके से ना पहुंचे। जी तो जाहिर है NIA ने सख्त ऑर्डर जारी कर दिए हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मेरे पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।